Good morning, all of you, and welcome to AKCA. This is me, Anurodh Ankit, your mentor and your guide. Yes, जय श्री राम. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. कल आपने क्वेश्चंस दिए थे, सारे सॉल्व किए मैंने. बस 2 क्वेश्चंस में डाउट है. ओके ओमकार, वंडरफुल. ठीक है, एक बार फटाफट सारे स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लेने दीजिए, फिर हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं. ओके ओके, फाइन फाइन. अभी सबने ज्वाइन नहीं किया ना सेशन. चलिए, कल के जो क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए थे, पहले उन सारे क्वेश्चंस को एक बार कवर कर लिया जाए. किसका आंसर डी दे रहे हैं? अरे अभी मैंने क्वेश्चंस दिया कहाँ है कि आप आंसर्स दे रहे हैं? डी किसका आंसर्स दे रहे हैं? कल के जो क्वेश्चंस रह गए थे, पहले उन सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया जाए. ओके, तो फटाफट जल्दी जल्दी पहले उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर लेते हैं, और उसके बाद आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. उस टॉपिक का नाम है एनालॉजी. ठीक है, एनालॉजी के अंदर आप लोगों को मैं बहुत सारा ऐसा टर्म बताऊंगा जो आपको याद रखना है. तो मैं लिखवाऊंगा नहीं, उन सब का मैं आपको पीडीएफ ही दूंगा यहाँ पे. तो जैसे यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग टर्म्स है, एनालॉजी क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. इसके पहले पहले हम लोग कोडिंग रिकॉर्डिंग के जो क्वेश्चंस हमारे रह गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को पहले हम लोग यहाँ पे कवर कर लेते हैं. ठीक है ना? ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21. जितने देर में ये हो पाएगा, और उसके बाद फिर हम लोग एनालॉजी करेंगे. ठीक है, अभी सारे बच्चे आए नहीं हैं. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू ज्वाइन द सेशन. ठीक है, चलिए ठीक है, तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का. क्वेश्चन नंबर 21 देखिए. क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर जल्दी से दीजिए आप लोग. क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए. बोल रहा है, इफ a इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 6, देन हाउ विल यू कोड पावर. पावर का कोड क्या होगा? अगर a को हमने 4 कोड दिया है और c को हमने 6 कोड दिया है, तो पावर का कोड क्या होगा? POWER. जल्दी जल्दी बताइए फटाफट. ऑप्शन नंबर बी आ रहा है. देखिए कोड कैसे यहाँ पे दिया गया है. ए का नंबरिंग करिए. ए का नंबर क्या होता है? ए का नंबर क्या होता है? 1. तो ये 1 अल्फ़ाबेट में हमने 3 ऐड कर दिया, तब तो ये 4 आ रहा है. सी का कोड क्या होता है? 3. इसमें भी हमने 3 ऐड किया है, तो ये 6 आ रहा है. तो इसी तरीके से पावर पी का क्या होता है? तो सबको लिख दीजिए और सब में 3 ऐड कर दीजिए. सब के पोजीशन में क्या करना है? 3 3 ऐड कर देना है. तो पी क्या होता है? 16. ओ क्या होता है? 15. डब्ल्यू क्या होता है? तो टी के बाद यू वी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू क्या होता है? 23. ई क्या होता है? 5. और आर के बाद एस, एस के बाद टी, तो आर क्या हो गया हमारा? 18. सब में +3 ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 16 + 3 19. 19 वाला 2 ही ऑप्शन है, ये दोनों ऑप्शन आपका कट गया. 15 + 3 18, तो दोनों जगह 18 आ रहा है. 23 + 3 26, तो यहाँ पे 25 आ रहा है, ये कट गया. तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. वेल डन ओमकार, रुद्राक्ष, वेल डन, बहुत सही, सबका आ रहा है. वंडरफुल. चलिए, कल आप लोग सोच रहे थे क्वेश्चन कैसे बनेगा, और आज देखिए क्वेश्चन कितना प्यार से बन रहा है. ठीक है, अभी तो फिर हम लोग एनालॉजी करेंगे, उसके बाद ऑड वन आउट करेंगे. आपको ऐसा लगेगा ना कि कंप्लीट कोडिंग डिकोडिंग का इंटायर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है. चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जल्दी जल्दी बताइए. क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जल्दी बताइए. एग्जाम्पल इज कोडेड एज DWZLOKD. तो इलेक्शन को कैसे कोड किया जाएगा? इन द सेम लैंग्वेज. जैसे एग्जाम्पल को कोड किया गया है, ऐसे ही इलेक्शन को कोड करना है. क्या आ रहा है? बी आ रहा है. बी आ रहा है. देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे
कि ई और यहाँ पे डी हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे -1 हो रहा है, एक्स यहाँ पे भी -1 हो रहा है। ए से -1 जाएंगे तो हम कहाँ पे जाएंगे, जेड पे जाएंगे। एम से भी -1, सब से -1 हो रहा है। तो बस इलेक्शन में भी हमें क्या करना है, सबका -1 करना है। जैसे हम लोग इलेक्शन लिखेंगे ELECTION, ये समझ में आ गया ना कि एग्जाम्पल जो है जिसने अटेम्प्ट किया होगा उसे तो डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा, जिसने ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे उन्हें तो डेफिनेटली समझ में आ रहा होगा। क्या हो रहा है, -1 -1 -1 -1, ये सब -1 हो रहा है। मतलब एक लेटर पीछे जाना है तो ई से एक लेटर पीछे डी, एल से एक लेटर पीछे के, ई से पीछे डी, सी से पीछे बी, टी से पीछे एस, एच, एन और एम। तो देखिए ना, डी के डी बी, डी के डी बी, एस एच एन एम। ऑप्शन नंबर बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर, आ गया सबका, वेल डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करिए। कल मैंने सिखाया था कैसे करना है। जब कोई कोड नहीं दिख रहा होता है और जो नंबर कॉमन होता है, जो लेटर कॉमन होता है, उसके कोड को यहाँ पे देख के पहचानते हैं। हाँ बिल्कुल ओमकार, A to Z लूप में है, इसलिए Z माइनस A -1 करेंगे तो Z आएगा, ठीक है ना। चूंकि ये लूप में है इसलिए A माइनस करने पे ये 1, A -1 करने पे Z आता है। A -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। चलिए कुछ बहुत इजीली आ गया ना। कल आप सबको कितना टफ लग रहा था। तब स्पेक सबके यहाँ डिलीवर हो गया था। देखिए देखिए क्या मस्त आंसर आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है। देखिए डी है। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ई कॉमन है, तो ई का कोड यहाँ पे देखिए 4 और यहाँ पे भी ई का कोड 4 है। तो बस जो जिसके सामने का कोड है उसको वहाँ पे लिख दीजिए। आइडियल, तो आई का कोड कहाँ है, आई कहाँ पे है, यहाँ पे। तो आई का कोड क्या है, 3, तो 3 से स्टार्ट होगा, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया। डी का कोड क्या है, 7, तो 3 7। ई का कोड क्या है, तो 4, 3 7 4, तो ऑप्शन नंबर डी। एक बार समझाओ चंद्रकांत, आप कल की क्लास में नहीं थे क्या। कल ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने करे हैं, और ये सारे तो क्वेश्चंस आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। कल मैंने बताया था ना, डीआर का कोड है 7465, लाइफ का कोड है 8394, आइडियल का कोड क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे ई का कोड 4 है, यहाँ पे भी ई का कोड 4 है। इट मीन्स कि जो जिसके सामने का कोड है वो ऑलरेडी गिवन है, और हमसे जो लेटर्स पूछ रहा है वो सारे के सारे लेटर्स ऑलरेडी क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन में गिवन है। जैसे आई, तो आई कहाँ पे, यहाँ पे, तो आई का कोड क्या है, 3, तो आई का मतलब हो गया 3। डी का मतलब क्या है, 7, तो 7। ई का मतलब क्या है, 4। ए का मतलब क्या है, 6, और एल का मतलब क्या है, 8। तो 3 7 4 6 8, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब दिक्कत नहीं आ रही है ना। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, नहीं न्यू न्यू टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे एक बार मैं। चलिए फिर ऐसा करते हैं ना, आप लोग अगर अटेम्प्ट किए हैं ना तो बता दीजिए किस क्वेश्चन में डाउट है, वही क्वेश्चंस पहले करवा देते हैं। अगर सारे बच्चों ने अटेम्प्ट कर लिया है और ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने बना लिए हैं तो मुझे वो क्वेश्चंस बता दीजिए जिसमें डाउट है। अब आंसर तुरंत दिख रहा है प्रतिभा, क्या बात है। हाँ हाँ, बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी।
चलिए जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में डाउट है सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। बीच के सारे क्वेश्चंस बन गए हैं। अरे चलिए पहले ये सब क्वेश्चंस तो अभी आपको करवाना ही है। क्वेश्चन नंबर पहले 41 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 भी करेंगे। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 30 करना है, क्वेश्चन नंबर 47 करना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है, ओके। उसके पहले क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। 41 जो है ना, इसको हम लोग एक तरीके का चाइनीज कोडिंग भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए एक तरीके के कोड लैंग्वेज में मी म्यूक पिक इसका मतलब है रोजेज आर येलो। नील डिक इसका मतलब है वाइट फ्लावर्स। पिक मुक डिक इसका मतलब है फ्लावर्स आर फ्रूट्स। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि लेटर्स कौन सा सेम है। देखिए रोजेज आर येलो, फ्लावर्स आर फ्रूट, दोनों जगह आर और आर है ना, दोनों जगह आर और आर है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो कोड लैंग्वेज है, जो कोड लैंग्वेज है उसमें दोनों में कॉमन क्या है। देखिए मी मुक पिक और इसमें पिक मुक डिक, ठीक है। तो आप देखेंगे कि दोनों जगह एम यू के आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी एम यू के है और यहाँ पे भी एम यू के है, ठीक है। तो एम यू के का मतलब क्या हो गया, आर हो गया। आर का मतलब हो गया एम यू के। अब देखिए, अब देखिए नील डिक वाइट फ्लावर्स, यहाँ पे लिखा है ना नील डिक मतलब वाइट फ्लावर्स, और फ्लावर्स आर फ्रूट पिक मुक डिक। अब देखिए हमारे पास क्या क्या बचा, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी फ्लावर्स है और यहाँ पे भी फ्लावर्स है, तो दोनों में कॉमन कोड क्या है। तो दोनों में कॉमन कोड हमें क्या दिख रहा है, डिक डिक। तो डिक का मतलब हो गया फ्लावर्स। तो अगर डिक का मतलब फ्लावर्स हो गया तो नील का मतलब क्या हो गया, वाइट। नील का मतलब हो गया वाइट। और हमसे पूछ क्या रहा था, वाइट का कोड लैंग्वेज क्या होगा, तो वाइट का कोड लैंग्वेज क्या हो गया, नील। बस ऐसे ही इसको सेलेक्ट करना होता है। वेल डन, बेहतरीन। निखिल, वाहिद, प्रतिभा, ओमकार, रितेश, मानस, आप सबका ऑप्शन नंबर ए आ रहा था। बोलिए क्लियर है सबका। क्लियर, क्लियर, ओके फाइन। पहले क्वेश्चन नंबर, एक बार सर फिर से बताओ। अरे देखिए करना क्या होता है इस तरीके के कोड लैंग्वेज में ना, हमें पहले वर्ड्स पे फोकस करना होता है कि कहाँ पे वर्ड्स सेम दिख रहा है। मैं फिर से बताता हूँ, सबसे पहले किस पे फोकस करना होता है, हमें वर्ड्स पे फोकस करना होता है कि वर्ड्स कहाँ पे हमें सेम दिख रहा है। अच्छा वर्ड्स यहाँ पे क्या क्या है, रोजेज आर येलो, वाइट फ्लावर्स, फ्लावर्स आर फ्रूट्स। यहाँ पे तीन तरीके का वर्ड्स दिख रहा है, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे, देखिए अब कॉमन वर्ड्स देखना है, तो यहाँ पे भी फ्लावर्स है और यहाँ पे भी फ्लावर्स है, तो डेफिनेटली फ्लावर्स का कोड तो सेम होगा, फ्लावर्स का कोड तो सेम होगा। तो अब कोड लैंग्वेज में देखेंगे कि कौन सा कोड आपको कॉमन दिख रहा है। तो देखिए ऊपर वाला कोड लैंग्वेज जो वाइट फ्लावर्स है इसमें नील डिक है, और जो फ्लावर्स आर वाइट है इसमें पिक मुक डिक है, दोनों में कॉमन क्या है, डिक। तो इसका मतलब ये हो गया कि फ्लावर्स का कोड लैंग्वेज क्या हो गया, फ्लावर्स का कोड लैंग्वेज क्या हो गया, डिक। तो आपसे क्या पूछ रहा था, वाइट का कोड लैंग्वेज। अब अच्छा वाइट फ्लावर्स का मतलब नील डिक है, और डिक का मतलब हमें पता चल चुका है फ्लावर्स है, तो वाइट का मतलब क्या होगा, नील। हो गया डन। बोलिए अब समझ आ गया।
ज़्यादा मैथ्स का टॉपिक आपका ऑड वन आउट के अंदर आएगा, थोड़ा सा एनालॉजी के अंदर आएगा, नंबर सीरीज के अंदर आएगा, अल्फ़ाबेट सीरीज के अंदर आएगा। यहाँ पे आपको मैथ्स का टॉपिक देखने को मिलेगा, मतलब मैथ्स का यूज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे ना। क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग से कौन कौन क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 25। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 25 पे ही आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। और जो बच्चे बना चुके होंगे क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। इन अ सर्टेन कोड एडिशन, सर्टेन कोड एडिशन इज रिटेन एज, एडिशन को क्या लिखा गया है? VWRGRLM। ओके, तो विच वर्ड वुड बी कोडेड एज SLMVHGB? ठीक है, क्या किसी को नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? याद है? ड्यू, इंटरनेशनल रिलेशन, इवनिंग, हाई स्कूल, आज़ाद, बॉय, क्रक्स, याद है? अगर याद होगा तो सीधा दिखेगा कि ई का उल्टा क्या होता है? ई का उल्टा क्या होता है? वी। डी का उल्टा क्या होता है? डब्लू। आई का उल्टा आर। टी का उल्टा तो GT रोड बताए थे। आई का उल्टा आर। ओ लव, एल। एन एम मैन। तो बस यहाँ पे ठीक इसको ऑपोजिट कर देना है, ठीक इसको ऑपोजिट कर देना है। तो एस का उल्टा एच, एल का उल्टा ओ, एम का उल्टा एन, वी का उल्टा ई, एच का उल्टा एस, जी का उल्टा टी, बी का उल्टा वाई। आ गया? आ गया ऑनेस्टी? ट्वेंटी फोर भी नहीं आया। चलिए देखते हैं 24 क्या है अभी। If in a certain code Earth is written as FZSSI, तो which word will be XZUDS? ओके, तो ये क्यों नहीं आ रहा है? देखिए, अर्थ को लिखा गया है अर्थ को क्या लिखा गया है? FZSSI। ठीक है, तो E से F पे जा रहे हैं +1, A से Z पे जा रहे हैं -1, R से +1, T से -1, H से +1। तो बोल रहा है देन विच वर्ड विल बी कोडेड एज XZUDS, XZUDS। कौन सा वर्ड को कोड किया गया है? तो यहाँ पे हमसे ये ऊपर का वर्ड पूछ रहा है कि किस वर्ड का कोड ये है। तो देखिए यहाँ पे +1 करने पे आपका क्या आ रहा है? x आ रहा है। तो इससे एक किस पे +1 करेंगे कि x आएगा? तो W +1 करेंगे तो x आएगा। -1 करने पे z आ रहा है, तो A -1 क्या आ जाता है? z। फिर +1 करने पे u आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? t। फिर -1 करने पे d आ रहा है, तो क्या होगा? e। तभी तो -1 करेंगे तो d आएगा। फिर +1 करने पे s आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? r। तो क्या आ गया आंसर? वाटर। क्या होगा 24 का करेक्ट आंसर? अरे 24 का करेक्ट आंसर वाटर होगा। ठीक है, ये आया था। ओके, ओके फाइन। कितना बड़ा ओके? सर क्वेश्चन नंबर 31 भी ओके। क्वेश्चन नंबर 31 के पहले किसी ने 30 भी पूछा है ना शायद। क्वेश्चन नंबर 30,
एक्स का वैल्यू 48 है और ए सी टी का वैल्यू भी 48 है, तो टॉल का वैल्यू क्या होगा? ओके देखिए, एक्स का वैल्यू 48 है। एक्स का कोड क्या होता है? एक्स का कोड क्या होता है? 24। 48 कैसे आया? डबल आ रहा है, तो ए सी टी 48 है। ए सी टी, ए का कोड क्या होता है? 1, सी का कोड 3, टी का कोड 20, इन सब का सम इंटू 2 48, तो आ गया टॉल 20 1 12 12, ऐड कर दीजिए 12 12 24 1 25, 25 और 20 45, 45 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 90, तो ऑप्शन नंबर सी 90 इज द करेक्ट आंसर। आ गया ना 90? क्लियर है सबका? आ गया? यस। और कौन सा क्वेश्चन? 31 भी पूछा ना आप लोगों ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। टाइगर को ऐसे लिखा गया, इतना बड़ा सा। हाउ विल दिस बी रिटन इन दैट लैंग्वेज? ठीक है, 31 कितने बच्चे का आ रहा था 31? चलिए देखते हैं। टाइगर, नहीं कुछ समझ में आ रहा है ना, तो कोड लिख दीजिए। टाइगर का कोड क्या होता है? 20, आई का कोड क्या होगा? 9, जी का 7, ई का 5, आर का 18, और इसके सामने जो कोड लिखा गया है वो क्या लिखा है? एस यू एच जे एफ एच डी एफ क्यू एस। एस का कोड कितना होता है? 19, 21, 8, 10, 6, 8, 4, 6, 17, 19। अब दिख गया सबको? अब दिख गया सबको? अरे सर ये जो 20 है, तो 20 के एक पहले का लेटर और 20 के एक बाद का लेटर। ये जो 9 है, 9 के एक पहले का लेटर और 9 के एक बाद का लेटर। ये जी है, तो जी के एक मतलब 7 के एक पहले का लेटर और 7 के एक बाद का लेटर। इसके ई के एक पहले का लेटर और ई के एक बाद का लेटर। ऐसे ही 18 के एक पहले का लेटर और 18 के एक बाद का लेटर। आ गया? तो यहाँ पे आपको क्या करना है? जी आई एन पी क्यू एस आर टी डी एफ, इस पे कोड लिख दीजिए। तो जी का कोड कितना? या तो मतलब इस दोनों के बीच का लेटर, इस दोनों के बीच का लेटर, इस दोनों के बीच का लेटर, इस दोनों के बीच का और इस दोनों के बीच का ही लेटर लिखना है ना। तो लिख दीजिए ना, जी और आई के बीच का लेटर क्या होगा? एच, एन और ओ के बीच का ओ, सॉरी एन और पी के बीच का क्यू, आर एस टी, डी ई एफ। क्या आ गया आंसर? हॉर्स। ऑप्शन नंबर बी, हॉर्स इज द करेक्ट आंसर। आ गया? अब आ गया तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? आ गया था ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 34। 34 भी नहीं बना? क्या हो गया भाई 34 में? 34 में क्या हो गया? वाटर, तो बी। अरे ये तो अभी तो करवाएं ये वाला, ये अभी तो करवाए हैं। ये वाला क्वेश्चन अभी जस्ट तो करवाए हैं। WATER, और यहाँ पे लिखिए ना XZUDS। तो W के बाद X +1 -1 +1 -1 +1, ये तो अभी करवाए हैं। तो देन विच वर्ड विल बी कोडेड एज? तो +1 करने पे बी आएगा, तो मतलब ए होना चाहिए। -1 करने पे एम आएगा, तो एन होना चाहिए। तो ए और एन एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आप लोगों का?
क्वेश्चन नंबर 47 और 48, क्वेश्चन नंबर 47 और 48। देखिए बोल रहा है इन अ कोड लैंग्वेज टेम्पल इज रिटन एज DKOLDS, तो हाउ विल वर्शिप बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। ठीक है, लिखते हैं ना यहाँ पे TEMPLE, टेम्पल इज रिटन एज DKOLDS। पहले क्या करना है, कोड लिख दीजिए। क्या बोल रहे हैं सर, पहले प्लस किया था ना। हाँ तो प्लस करने पे ही तो बी आ रहा था ना, तो किसको प्लस करने पे बी आ रहा था, तो ए को प्लस करने पे बी आ रहा था ना। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कोड लिख दीजिए 25 13 16 12 एंड 5, और यहाँ पे हम कोड लिख देते हैं 4 11 15 12 4 19। अब तो आपको दिख गया होगा ये 20 से 19 हो रहा है, -1। ये E से 5 से 4 हो रहा है, -1। ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1, और ये भी -1। तो वर्शिप को कैसे लिखेंगे, वर्शिप को, तो देखिए W-1 सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो W-1 क्या हो जाएगा, W से एक पहले जाएंगे। तो पढ़िए ना आप, ABCD पढ़िएगा तो TUVW, तो उसके पहले क्या होता है V। O-1 तो क्या होता है MNO, तो यहाँ पे N। तो लास्ट में N और V एक ही ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। सब लिखने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन लिखने की मतलब कि सारा का सारा लेटर्स लिखने का जरूरत नहीं है, हमें टाइम भी तो सेव करना है ना एग्जाम में। क्लियर। बोलिए कोई दिक्कत। अब एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा, क्वेश्चन नंबर 48, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का भी आंसर करते हैं। फ्लावर इज कोडेड एज 14 एंड डिश टेस्ट इज कोडेड एज 18, तो हाउ विल ब्यूरोक्रेट बी कोडेड एज। ओके, कैसे किया जाए, देखिए कल मैंने आपको समझाया था ना कि जैसे इस तरीके से एकदम सिंगल लेटर्स वगैरह आ जाए, सिंगल डिजिट आ जाए, डबल डिजिट आ जाए इतने बड़े नंबर का, तो इसमें क्या ट्रिक होता है। तो ट्रिक ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ लेटर्स में एक ऐड कर दीजिए, नंबर ऑफ लेटर्स +1, नंबर ऑफ लेटर्स में एक ऐड कर दिए, ठीक है, +1 × 2, तो नंबर ऑफ लेटर्स कितना था 6, तो 6 + 1 7, 7 × 2 14। इसी तरीके से डिस्टेट, तो नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 + 1 9 × 2 18, तो ब्यूरोक्रेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 + 1 11 × 2 22। बोलिए क्लियर हुआ सबका, क्वेश्चन नंबर 48 क्लियर हुआ। यस और नो, जल्दी बताइए।
और कोई डाउट बचा इसमें? ये डाउट क्लियर हो गया हो तो हम लोग न्यू टॉपिक पे चलते हैं। अगर ये डाउट क्लियर हो गया है तो चलिए नए टॉपिक पे चलते हैं। और कोई डाउट बचा है जल्दी बताइए। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बन गए ना आप लोगों से। अब कोडिंग डिकोडिंग ईजी लगने लगा। अब तो कोडिंग डिकोडिंग ईजी लगने लगा हुआ ना। हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 47 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 48 भी हो गया। क्या कमेंट्स क्यों नहीं आ रहा है? न्यू टॉपिक, क्या बात है, सबको क्लियर आने लगा। न्यू टॉपिक स्टार्ट। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। हाँ 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 सर, इजी लग रहा है बहुत। अब तो ऐसे ही न्यू टॉपिक भी अच्छा लगने लगेगा। तो चलिए, एनालॉगी। एनालॉगी पढ़ने से पहले आपके पास ना मतलब एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। देखिए, क्या वो अभी भी बचा रह गया है? अभी भी बचा रह गया। क्वेश्चन नंबर 49 वही करा रहा हूँ, वही करा रहा हूँ, एनालॉगी ही करा रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी एनालॉगी ही करा रहा हूँ। देखिए, अब एनालॉगी ध्यान से समझिए आप लोग कि एनालॉगी में क्या होता है। एनालॉगी, ठीक है। देखिए, एनालॉगी के अंदर क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर रिलेशन दिया रहेगा, ठीक है। आपको उस रिलेशन को आइडेंटिफाई करना होगा। आपको उस रिलेशन को आइडेंटिफाई करना होगा और आपको उसके अगेंस्ट चार ऑप्शंस दिए रहेंगे। आपको उस रिलेशन के अगेंस्ट चार ऑप्शंस दिए रहेंगे। उन चार ऑप्शन में एक वैसा ऑप्शन होगा जिसमें सेम रिलेशन लग रहा होगा जो क्वेश्चंस में जो रिलेशन इस्टेब्लिश किया है ना, आपने आइडेंटिफाई किया है ना, उसी रिलेशन को ऑप्शंस में भी आइडेंटिफाई करना होगा। अच्छा, ये करना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एनालॉगी का क्वेश्चंस क्यों दिया जाता है कि स्टूडेंट का रीजनिंग का पावर चेक किया जा सके, स्टूडेंट का ओवरऑल नॉलेज चेक किया जा सके। आपको ऐसा लगेगा कि एनालॉगी में सर हम जीके भी पढ़ रहे हैं, हम इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं, कि आपके पास वो एबिलिटी है क्या कि आप कॉन्साइजली और एक्यूरेटली चीज़ों को समझ सकते हैं। बहुत कॉन्साइज वे में और एक्यूरेट तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो चलिए, अभी अभी सब चीज़ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अभी ध्यान से पहले सुनिए, अब कमेंट करना भी बंद करिए, ध्यान से पहले सुनिए यहाँ पे, ठीक है। वरना समझ नहीं आएगा ये टॉपिक तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसे ही करते करते एक एक टॉपिक निकलेगा ना तो दो दो तीन तीन क्वेश्चन हाथ से निकलता चला जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, अगर आप क्लास में रेगुलर हैं, कंसिस्टेंट हैं, तो आप 40 में 40 स्कोर कर लीजिएगा रीजनिंग के अंदर, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ रिलेशनशिप ध्यान में रखना होता है। वो रिलेशनशिप मैं आपको एक थॉरो रीडिंग बस करा देता हूँ। जैसे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्री और उनको कैपिटल्स पते होने चाहिए, ठीक है। कंट्री कैपिटल, जैसे यूएसए का कंट्री कैपिटल क्या होता है? वॉशिंगटन डीसी। भूटान का कैपिटल क्या होता है? थिम्पू। हाँ, एक तरीके का मैच द फॉलोइंग टाइप होता है। ऑस्ट्रिया, देखिए आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या है? तो ऑस्ट्रिया में देखिए लास्ट में रिया है ना, तो ऐसे कंसिडर करिए कि रिया जो है ना वो वीणा बजा रही है। वीणा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है ना, तो जस्ट कंसिडर करिए। ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना, ठीक है। कनाडा ओटावा, बचपन से सब पढ़े होंगे। जापान, जापान का कैपिटल टोक्यो, ठीक है। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि सर बस हो गया, अभी मैं टेस्ट भी लूँगा, ठीक है, इसलिए ध्यान से दीजिएगा। चाइना का बीजिंग, रसिया का मॉस्को, ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल होता है कैनबेरा और ऑस्ट्रिया का कैपिटल होता है वियना, ठीक है। यूके, यू ऑल नो, लंदन। ईरान, देखिए लास्ट में रान, तेहरान, लास्ट में रान, तेहरान। इजिप्ट, इजिप्ट का कैपिटल कायरो, इजिप्ट का कैपिटल कायरो। ग्रीस, ग्रीस का कैपिटल एथेंस।
बांग्लादेश ढाका, श्रीलंका कोलंबो, केनिया निया निया, ऐसा लग रहा है ना नया कुछ बोल रहा है, नई नई, तो नैरोबी, NAI नई, नैरोबी। इस तरीके से ना आप ध्यान रख सकते हैं। स्पेन, स्पेन में ऐसा लग रहा है ना पेन छुपा हुआ है, तो जो मैड, जो लोग दिमाग से पैदल होते हैं, मैड होते हैं, जो लूनेटिक पर्सन्स होते हैं, तो उनको उनका पूरा लाइफ फुल ऑफ पेन होता है। तो इसी तरीके से आप याद रख सकते हैं, पेन तो मैड्रिड, स्पेन मैड्रिड, ठीक है। इराक, इराक का कैपिटल बगदाद। इटली, इटली का कैपिटल तो सबको पता होता है क्योंकि सबको इटालियन फूड पसंद है। और इटली के लिए कैसे भी बोला जाता है ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम को बहुत खूबसूरत बनाया गया था। पाकिस्तान इस्लामाबाद, ठीक है। ब्राज़ील, तो ब्राज़ील का कैपिटल यही ब्रासीलिया, ब्राज़ील का कैपिटल ब्रासीलिया। क्यूबा, क्यूबा का कैपिटल हवाना, क्यूबा का कैपिटल हवाना, ठीक है। कर्जिस्तान, ये देखिए ऐसे याद रख सकते हैं कि कर्ज लेके ये इंसान केक खा रहा है, तो कर्जिस्तान का बिस्केक, कर्जिस्तान का बिस्केक। और सबसे इम्पोर्टेंट, म्यांमार का कैपिटल, म्यांमार को बर्मा भी बोलते हैं, और म्यांमार का कैपिटल क्या होता है, नए पी दो, नए पी दो। इसको ब्रेक करके करिए, नए पी दो, म्यांमार का कैपिटल नैपीदो। बोलिए, याद हुआ? कंट्री कैपिटल इतना याद हुआ? अरे हाँ, PDF भेज देंगे यार, डोंट वरी, अभी भेज दें PDF, क्लास तो होने के बाद ही भेजेंगे ना। क्यों PDF के लिए परेशान हो रहे हैं? जब मैं आपको दे रहा हूँ, मैं सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने बोला है, तो क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी याद तो करने का कोशिश करिए, PDF पढ़ा रह जाता है, लोग याद नहीं करता है, ठीक है ना। तो पहले याद करने का कोशिश करिए। बोलिए, ये कंट्री कैपिटल याद हो गया? याद हो गया? याद हो गया? यस और नो, जल्दी बताइए, यस और नो, याद हो गया? कंट्री कैपिटल यार बचपन से पढ़ रहे होइएगा, तो इतना तो याद होना चाहिए। यस, चलिए, तो याद हो गया ना, तो टेस्ट ले लिया जाए। याद हो गया, टेस्ट ले लिया जाए। बोलिए, टेस्ट लें? बोलिए, आर यू ऑल रेडी? टेस्ट के लिए सब रेडी हैं? ठीक है, चलिए, तो फिर मुझे एक काम करिए, म्यांमार का कैपिटल बताइए क्या होगा। म्यांमार का कैपिटल बताइए क्या होगा। ये, अरे तो म्यांमार का कैपिटल बताइए, मैं पूछ रहा हूँ, म्यांमार का कैपिटल, म्यांमार का कैपिटल जल्दी बताइए क्या होगा। नैपीदो, ओके। ग्रीस का कैपिटल बताइए, ग्रीस का कैपिटल जल्दी बताइए। ऑप्शंस नहीं मिलने वाला है, हाँ ऑप्शंस नहीं मिलेगा। ग्रीस का कैपिटल बताइए, ये तो बस अभी मैं टेस्ट ले रहा हूँ। ग्रीस का कैपिटल, ऑप्शंस नहीं मिलने वाला है, एग्जाम में ऑप्शंस थोड़ी ना दिया रहेगा। एग्जाम में तो आपको ढूंढना होगा कि अच्छा इसका कैपिटल ये है तो उसका कैपिटल क्या होगा, ठीक है। ग्रीस का एथेंस, वेल डन एथेंस। देखिए, जो बच्चे सबसे पहले बताएगा ना, इट मीन्स कि उसको सही से याद हो रहा है। ब्राज़ील का कैपिटल, ब्राज़ील का, ब्राज़ील का जल्दी बताइए, ब्राज़ील का कैपिटल बताइए, बताइए। कोई नहीं बताया अभी तक ब्राज़ील का कैपिटल, ब्रासीलिया। ओके ओके ओके, नाउ टेल मी द कैपिटल फॉर क्यूबा, क्यूबा का कैपिटल, क्यूबा का कैपिटल, क्यूबा का कैपिटल जल्दी, जल्दी। यस, हवाना,
हवाना, ठीक है। चलिए फाइन, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कंट्री कैपिटल तो बचपन से सब याद कर रहे होते हैं, कंट्री कैपिटल इजी भी लगता है, सबको याद हो भी जाता है। अब बात आता है कंट्री करेंसी की बात आती है, ठीक है। ये कैपिटल नहीं, ये कंट्री है। ये क्या हो रहा है? देखिए यूएई, यूएई का, ये क्या हो रहा है? हाँ देखिए यूएई का करेंसी क्या होता है? दिरहम। यूएई का करेंसी क्या होता है? दिरहम, ठीक है। यूएसए का सबको पता होता है, सब सोचते हैं ना डॉलर में पैसा कमाना है, तो यूएसए का डॉलर। टर्की, टर्की का कैपिटल लीरा, टर्की का कैपिटल सॉरी करेंसी लीरा। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए की, लास्ट में की है ना, चाबी किसके पास है? तो लीरा के पास चाबी है, ठीक है। जर्मनी, जर्मनी का करेंसी क्या होता है? मार्क। अब जर्मनी का करेंसी कैसे याद रखेंगे? मार्क। देखिए आप सबको पता होगा जर्मन एक ऐसा कंट्री है जिसने होम्योपैथी का ओरिजिन किया था। होम्योपैथी ओरिजिन कहाँ हुआ था? जर्मनी के अंदर ही हुआ था ना, ठीक है। पूरा वर्ल्ड एलोपैथी पे जा रहा था तो जर्मनी ने होम्योपैथी लाया था, तो उसने पूरे वर्ल्ड पे अपना एक छाप छोड़ दिया, मार्क छोड़ दिया। तो जर्मनी का कैपिटल याद रखना है मार्क, याद रहेगा सबको, जर्मनी का मार्क। जो मैं बोल रहा हूँ ना बस उसको आप साथ साथ रिपीट कर लीजिए ना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जापान, जापान का क्या है? येन, जापान का क्या है? येन, ठीक है। ग्रीस, ग्रीस का करेंसी, तो ग्रीस का करेंसी होता है ड्रैक्मा, ग्रीस का करेंसी होता है ड्रैक्मा, ग्रीस का करेंसी ड्रैक्मा, ठीक है। अर्जेंटीना का करेंसी, तो अर्जेंटीना का करेंसी हो जाएगा पेसो, अर्जेंटीना। तो ऐसा याद रख सकते हैं टीना का पैसा क्या है, क्या काम करती है टीना, टीना क्या काम करती है? अर्जेंटीना पेसो, ठीक है। रसिया का तो सबको पता होता है, रसिया का तो रूबल होता है, ये आप सबको याद होगा, ये आप सबको याद होगा। बर्मा, बर्मा का दूसरा नाम क्या होता है? म्यांमार। मैंने अभी बताया ना बर्मा का दूसरा नाम क्या होता है? म्यांमार। अच्छा अभी म्यांमार का कैपिटल क्या पढ़े हैं? म्यांमार का कैपिटल मैं पूछूँ तो आप लोग बोलेंगे ना क्या यार ये इतना टफ वाला था, ऐसी ना। तो उसका करेंसी क्या क्या क्या? अभी म्यांमार का कैपिटल क्या पढ़े हैं? नैपीदो पढ़े हैं ना, नैपीदो, नैपीदो। तो ये क्या हो गया हमारा? कैपिटल हो गया। और इसका करेंसी क्या हो गया? क्या मतलब क्या? याद रहेगा सबको, क्या मतलब क्या, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सब कोई पढ़ा है ना अभी, नैपीदो। तो याद रहेगा ना बर्मा का करेंसी क्या। चाइना का, चाइना का करेंसी युआन। चाइना का एक और करेंसी होता है, कौन बताएगा मुझे? चाइना का एक और करेंसी होता है, कौन बताएगा? चाइना का दो करेंसी होता है, एक तो आप बोल रहे हैं युआन। हाँ सर याद रहेगा, हाँ मुझे पता है ओमकार आपको याद रहेगा, जो बच्चा मेहनत करेगा उसको ये चीज़ याद रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चाइना का करेंसी युआन, और एक और होता है रेन मिनबी, रेन मिनबी, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। यूके का पाउंड, तो है ना पाउंड में पैसा कमाना, तो यूके का पाउंड, ठीक है। ओके। कुवैत, कुवैत का करेंसी दिनार। एक दिनार में कितना रुपया होता है आपको पता है? एक दिनार में कितना रुपया होता है आपको पता है? डोंग जो होता है ना वो वियतनाम का होता है, वियतनामी डोंग होता है, ठीक है। श्री शुक्ला, डोंग जो आप बोल रहे हैं ना वो वियतनाम का होता है, ठीक है। एक दिनार में कितना रुपया होता है? लगभग 280 रुपया,
280 रुपया। तो मतलब अगर आपके पास 1000 दिनार आ गया ना, तो यहाँ पे आपके पास कितना पैसा आ गया? 2,80,000। 1000 कुवैती दिनार का मतलब है 2,80,000। हाँ हाँ हाँ। 281, ये क्या बता रहे हैं? 281 गूगल सर्च करके बता रहे हैं, वो सब काम मत करिए, ठीक है? क्लास में फोकस करिए, गूगल सर्च मत करिए। वो वहाँ पे जो लिखा रहता है ना इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड, आप उसी चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं, ऐसे नहीं करिए, ठीक है? कुवैत का कैपिटल, सॉरी करेंसी दिनार। स्पेन का, तो स्पेन का ना आपको ये याद रखना होगा। देखिए स्पेन का, ऐसे तो लोग यूरो यूरो बोलते हैं, लेकिन एग्जाम में जब एनालॉगी वाला क्वेश्चन आता है ना, तो स्पेन इज रिलेटेड टू पेसेता। तो इन द सेम वे बर्मा इज रिलेटेड टू। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि स्पेन का पेसेता क्या है, तो करेंसी है पेसेता। स्पेन का करेंसी है पेसेता, ठीक है? लोग पिसाता है तो बहुत पेन होता है ना, तो ऐसे याद रखिए। स्पेन का कैपिटल भी मैंने बताया क्या था। स्पेन का कैपिटल अभी याद कराया ना, क्या था? स्पेन का कैपिटल क्या था? मैड्रिड। और स्पेन का करेंसी पीसीता, याद रहेगा। बांग्लादेश का टका तो सबको याद रहेगा। नीदरलैंड का, नीदरलैंड जाने के लिए ना गाइड की ज़रूरत पड़ती है। तो नीदरलैंड, अब आप बोलेंगे सर किसी भी कंट्री में जाने के लिए गाइड की जरूरत पड़ती है। अरे नहीं, मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ। देखिए लैंड मतलब कहीं पे घूमना, मतलब आप कहीं पे कोई लैंड पे ही तो जाते हैं ना घूमने के लिए। तो मैं उस तरीके से बोल रहा हूँ कि इसको ये याद रखिए। नीदरलैंड मतलब किसी लैंड पे जा रहे हैं तो गाइड की ज़रूरत है, गाइडर। नीदरलैंड का गाइडर। अरे हाँ ठीक है, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। आई एम नॉट योर इंग्लिश टीचर, ठीक है? यहाँ पे आपको स्पेलिंग से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। मतलब इस चीज़ से एनालॉगी का क्वेश्चंस बनाना है, उसके लिए आपको ये सारा रिलेशंस पता होना चाहिए कि अगर एक क्वेश्चन में नीदरलैंड इज रिलेटेड टू गाइल्डर लिखा है, तो आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि अच्छा करेंसी पूछ रहा है, तो मुझे किसी ना किसी का करेंसी यहाँ पे आंसर करना होगा, ठीक है? हाँ, ROUBLE दोनों ही होता है, ठीक है? ओके, चलिए, थैंक यू केसी दुबे। ओके, चलिए, स्वीडन का करेंसी क्या होता है? स्वीडन का करेंसी तो क्रोना। कोरोना मत बोल दीजिएगा। अरे बाप रे बाप, क्या बात कर रहे हैं? मतलब कितना भयावह स्थिति था कोरोना के टाइम पे। तो कोरोना नहीं, स्वीडन का करेंसी क्रोना, सीधा क्रोना, ठीक है? कोरोना नहीं, क्रोना, स्वीडन, ठीक है? ईरान, ईरान का करेंसी रियाल। ईरान का करेंसी रियाल। और ईरान का मैंने आप लोगों को कैपिटल भी याद। अच्छा, स्वीडन का कैपिटल कौन बताएगा? स्वीडन का कैपिटल कौन बताएगा? स्वीडन का कैपिटल कौन बताएगा? देखिए, डेन मतलब एक तरीके का घर होता है ना, तो स्वीडन का कैपिटल ऐसे है, देखिए स्टॉकहोम। स्टॉकहोम लास्ट में घर, ठीक है? ऐसे उसका स्पेलिंग दूसरा होता है, मतलब स्टॉकहोम बोलते हैं ना, तो घर, डेन मतलब घर, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है? और स्वीडन का करेंसी भी, कोरोना के टाइम पे लोग अपने अपने घर में था ना, तो स्वीडन का क्रोना। अगर एक बार भी जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको रिकॉल कर लीजिएगा ना, तो ये आपको लाइफ टाइम याद रह जाएगा, ठीक है? स्पेन वापिस आ गया, हाँ तो बता दीजिए ना, स्पेन वापिस आ गया, इतना पेन दे रहा है। स्पेन पिसीता, स्पेन का पिसीता। और थाईलैंड, थाई खाना खाते हैं ना तो उसके साथ भात अच्छा लगता है, तो ऐसे याद रखिए, भाट, ठीक है? थाईलैंड का भाट। हाँ, अच्छा आप जब कुवैत गए थे तो 281 था, हाँ ठीक है निखिल, कोई बात नहीं, 281 ही रहा होगा, वो तो चेंज होते रहता है, 280, 81, 82 ऐसे चलते रहता है, ठीक है? तो अकेले अकेले घूम के आ गए, कुछ लाए नहीं कुवैत से? स्वीडन का याद रखिए क्रोना, ठीक है?
अब चलिए, अब हम लोग आते हैं इम्पोर्टेंट क्वांटिटी और उसका यूनिट। इम्पोर्टेंट क्वांटिटी उसका यूनिट, उससे पहले मैं आप लोगों का टेस्ट ले लूँ, कंट्री करेंसी का। ठीक है, तो चलिए मुझे ये बताइए, मार्क कहाँ का पढ़े थे? मार्क कहाँ का करेंसी है? जल्दी बताइए, मार्क कहाँ का करेंसी है? अब ऐसा मत करिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लिए और सर देख देख के बता रहे हैं, ये सब मत करिए यार, आप सेलेक्ट होने के लिए आए हैं यहाँ पे। ठीक है, जर्मनी, वेल डन जर्मनी, क्या बात है, बेहतरीन। ठीक है, यूएई का क्या था? यूएई क्या, जल्दी बताइए। यूनाइटेड अरब एमिराट्स, यूएई। करेंसी बताइए यूएई का करेंसी। वाह, झंडा भेज रहे हैं विपुल। ओके, यूएई का करेंसी बताइए जल्दी से। योर क्वेश्चन इज चेंज नाउ, दिरहम, क्या बात है। जापान का करेंसी बताइए जल्दी से, जापान का करेंसी, जापान का करेंसी, जापान जापान जापान। अरे पाउंड नहीं, पाउंड नहीं, यूके का था, यूके का था पाउंड। जापान का येन, वेल डन, जापान का येन। अच्छा, मुझे ये बताइए टर्की का करेंसी बताइए, टर्की। चाबी किसके पास है? टर्की, चाबी किसके पास है? टर्की 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 का, टर्की का, टर्की का, जल्दी बताइए, टर्की का करेंसी। लीरा, चाबी किसके पास है? लीरा के पास है। अर्जेंटीना, टीना का प्रोफेशन पेसा, अर्जेंटीना, टीना का प्रोफेशन पेसा, बताइए अर्जेंटीना का करेंसी, अर्जेंटीना का करेंसी बताइए जल्दी से। अर्जेंटीना का करेंसी बताइए जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट। पेसो, पेसो, अर्जेंटीना का करेंसी पेसो, क्या बात है, वेल डन, अर्जेंटीना का करेंसी पेसो। अब मुझे आप बर्मा का करेंसी बताइए, बर्मा, म्यांमार, बर्मा का करेंसी बताइए जल्दी से, जल्दी बताइए बर्मा का करेंसी। बर्मा का करेंसी क्या, क्या, यस, क्या, क्या, बर्मा का कैपिटल नेपिदो, और करेंसी क्या, वेल डन। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अब सम इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी और उनका यूनिट, सम इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी एंड दियर यूनिट, क्वांटिटी और उनका यूनिट। चलिए, मास किस में मेजर करते हैं? किलोग्राम में। पावर, आपके घर में जो लाइट आता है तो किस में मेजर करते हैं? वॉट में। कहते हैं ना, आप जब बल्ब लाते हैं तो कहते हैं ना 20 वाट, 25 वाट, 40 वाट, 50 वाट, ऐसे ही देखते हैं ना। ठीक है, ठीक है। यस, कुवैती दिनार होता है सबसे पावरफुल करेंसी जो होता है ना, केसी दुबे, कुवैती दिनार होता है। ठीक है, करंट, अब पावरफुल किस सेंस में आप पूछ रहे हैं ये मैटर करता है। वर्ल्ड लेवल पे जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड होता है उस सेंस में पूछ रहे हैं कि इंडियन रुपी के टर्म्स में सबसे ज़्यादा कन्वर्टिबल किस जो रुपीज़ देता है वो क्या है। ठीक है, अगर ऐसे देखिएगा तो डॉलर होता है। चलिए, करंट, करंट क्या होता है? करंट किस में हम लोग मेजर करते हैं? तो एम्पियर में मेजर करते हैं। करंट किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में मेजर करते हैं। वर्क किस में मेजर करते हैं? तो जूल में मेजर करते हैं। कितना यूनिट वर्क हुआ इसको हम लोग मेजर कैसे करते हैं? जूल में मेजर करते हैं। और एनर्जी को भी हम लोग किस में मेजर करते हैं? तो जूल में मेजर करते हैं। ठीक है, एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं। ठीक है, एंगल को हम लोग किस में मेजर करते हैं? तो एंगल को हम लोग मेजर करते हैं रेडियन में। एंगल को किस में मेजर करते हैं? डिग्री भी आप बोलते हैं लेकिन डिग्री इसका ऐसा यूनिट नहीं होता है। ठीक है, रेडियन इसका ऐसा यूनिट होता है, एंगल। ठीक है, प्रेशर को किस में मेजर करते हैं? तो प्रेशर पास्कल।
प्रेशर को किस में मेजर करते हैं? पास्कल। फोर्स को किस में मेजर करते हैं? कितने न्यूटन का बल लगा, फोर्स कितना न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन। तो फोर्स को किस में मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। ठीक है। टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं? टेम्परेचर को किस में मेजर करते हैं बताइए? डिग्री में मेजर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को किस में मेजर करते हैं? तो ऑर्स्टेड के अंदर मेजर करते हैं, ऑर्स्टेड। एक मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करने के लिए दूसरा यूनिट भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ला। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ना, जैसे इतना तो नहीं पूछेगा, ये तो एनालॉजी के अंदर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाए तो इसको हम लोग मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वीबर, वीबर। ठीक है। इतना टफ नहीं पूछेगा, जितना मैं बता रहा हूँ उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछेगा। तो जितना मैं आपको दे रहा हूँ बस आपको उतना ही करना है। ठीक है। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बने हैं एनालॉजी के वो सब इसी के अंदर बने हैं। ये तो सिर्फ आपको वो मैं बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में याद रखना है। अभी तो एनालॉजी के अंदर मैथमेटिकल एनालॉजी भी आता है, तो उसको कैसे करना है ये सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। पहले तो आप लोगों को ये सब चीज़ याद रखना है। ठीक है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस में मेजर करते हैं? तो इन टर्म्स ऑफ वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, हाँ, यस यस यस, ठीक है। डीबी मतलब आप साउंड की बात कर रहे हैं, साउंड को ना डेसिबल में मेजर करते हैं। ठीक है। ठीक है। चलिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? ओम, OHM, ओम। अगर जिसने फिजिक्स का प्रैक्टिकल किया होगा उसे पता होगा कि रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक ओम आता है। ठीक है। और वहाँ पे एमीटर वगैरह लगा के और फिर उसको मेजर किया जाता है। वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं? लीटर। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कैपेसिटी। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? अरे क्यों नहीं याद रहेगा भाई, इतना छोटा छोटा सा चीज़ है, बचपन का चीज़ है और आप बोल रहे हैं याद नहीं रहेगा। कितने बच्चों को लग रहा है कि याद नहीं रहेगा? कितने बच्चों को लग रहा है कि याद नहीं रहेगा? ये सारा मैं आपको PDF दूंगा अभी, तो क्लास के बाद आपको एक बार रिवाइज ही तो करना है इसमें। वॉल्यूम। अच्छा, आप लोग फ्रिज खरीदने जाते हैं, तो जब फ्रिज खरीदने जाते हैं तो दुकान वाला आपसे क्या पूछता है? कितने केजी का फ्रिज चाहिए, ऐसा पूछता है क्या? नहीं ना पूछता है। क्या पूछता है आपसे? कितना लीटर का चाहिए? 80 लीटर सबसे छोटा वाला, 300 लीटर, 320 लीटर, कितने लीटर का फ्रिज चाहिए, ऐसे ही पूछता है ना। तो आपने उस टाइम नहीं सोचा कि ऐसा क्यों पूछ रहा है? क्योंकि फ्रिज का मतलब आप उसका वॉल्यूम देखते हैं ना कि उसमें कितना सामान आप रख सकते हैं। उसमें आप वॉल्यूम देखते हैं ना कितना सामान रख सकते हैं। तो वॉल्यूम को किस में मेजर करते हैं? इन टर्म्स ऑफ लीटर। देखिए, मैं ऐसा भी कर सकता था कि मैं आपको ये PDF प्रोवाइड कर देता, ठीक है, और डायरेक्टली मैं क्वेश्चंस आपको करवाना शुरू कर देता, लेकिन उससे होगा क्या कि आप इस PDF को याद नहीं रख पाइएगा। इसीलिए मैं एक एक चीज़ को ना, देखिए, मैं यहाँ से क्वेश्चंस स्टार्ट कर देता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। ठीक है। क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं किया है? क्योंकि एक बार अगर आप गो थ्रू कर लेंगे ना तो आपको ये चीज़ याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। अब इसमें बहुत कुछ है। ठीक है। तो एक बार बस आप ये मत सोचिए कि याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप बस बात को सुनते जाइए, और जैसे मैं अभी बीच बीच में टेस्ट ले रहा हूँ ना, तो उसका आंसर्स करते जाइए। अभी बहुत कुछ है इसमें, इतना छोटा नहीं है। इसीलिए जो टफ टफ टॉपिक है ना वो मैं आपको पहले करा रहा हूँ, बाद में हम लोग छोटे छोटे से टॉपिक को करेंगे। ठीक है। अभी मज़ा आएगा, अभी तो आपको मज़ा आएगा। ये बस थोड़ा सा ना दो जो है ना, स्केल वाला और ये इंस्ट्रूमेंट्स ऐसा यूनिट वाला, बस यही दो बोरिंग होता है। हाँ, नहीं समझ में आ रही है, इसमें समझने की कोई बात नहीं है। आपको ये PDF मैं दे दूंगा अभी, जस्ट क्लास के बाद आपको ये PDF मिल जाएगा। आपको इस PDF को याद रखना है, बस दैट्स इट। ठीक है। चलिए, कंडक्टिविटी को किस में मेजर करते हैं? मो, MHO, मो। टाइम को सेकंड। अब देखिए ना, अभी मैं आपको क्लास में याद करा देता हूँ, अभी मैं आपको क्लास में ही याद करा देता हूँ। कितने बच्चों को लग रहा है? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरे साथ पढ़ के बाद में रिवाइज करिएगा तो याद रहेगा। ऐसे अगर मैं आपको PDF दे दूंगा तो आप नहीं याद रख पाइएगा। अच्छा, कितने बच्चों को लग रहा है कि याद नहीं हुआ? अभी देखिए, अभी मैं याद करा देता हूँ। ठीक है। एंगल को किस में मेजर करना था? एंगल को किस में मेजर करना था बताइए? एंगल के लिए मैंने बताया था ना कि स्पेशल चीज, क्या आप लोग डिग्री डिग्री याद करते हैं लेकिन एंगल को किस में मेजर करते हैं?
एंगल को किस में मेजर करते हैं, बताइए जल्दी से। अच्छा आज का हो गया, अच्छा ठीक है, 10 मिनट और दीजिए, ठीक है, 10 मिनट्स, ओनली 10 मिनट्स, सिर्फ 10 मिनट। अच्छा क्वेश्चंस बनाना है, क्वेश्चंस बनाना है। क्वेश्चंस बनाना है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलिए तो फिर कल याद करवा देंगे। वैसे मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि ज़्यादा हो रहा है, ये तो बच्चा वाला चीज़ सब है जो आप लोग बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। ये सब तो आपको कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ाया भी नहीं जाता है, मतलब बोल दिया जाता है कि यार ये सब चीज़ तो आप कर ही लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन से बताया जाता है। बट मैं आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ कि इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जितना आएगा सो इसके अंदर ही आएगा, जो भी इस चीज़ से रिलेटेड होगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं क्वेश्चंस ले लेता हूँ, ठीक है। चलिए चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चंस ले लेते हैं। अभी इतना मज़ा आता, इंडिविजुअल्स का ड्वेलिंग प्लेस हम लोग याद रखते हैं। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन अपने हाथ से ऐसे वेव निकालता था ना, वेब निकालता है ना, स्पाइडरमैन मूवी आप लोगों ने देखा है ना। ट्रेन में बैठा रहता है जब जा रहा होता है बाहर में, और ऐसे वेब निकालता है, ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही तो याद हो जाता है ना सबके, स्पाइडर का ड्वेलिंग प्लेस क्या होता है, वेब। बर्ड कहाँ रहता है, नेस्ट में। आप लोग घूमने जाते हैं तो स्कीमोज जो होते हैं, जो ठंडे जगह पे जाते हैं, स्कीमोज जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं, इग्लू के अंदर रहते हैं। बट ठीक है, अब आप लोग मना कर रहे हैं तो क्या करूँ मैं। नाइट, जैसे नाइटहुड मिलता था ना अवार्ड पहले के टाइम पे, तो एकदम बहुत बड़ा सा नाइटहुड अवार्ड, तो वो क्या होता था, एक तरीके का राजा महाराजा टाइप अवार्ड होता था। तो वो लोग कहाँ रहते थे, तो वो लोग मैंसन में रहते थे। जो बड़ा बड़ा जो बंगलो होता है, जो पैलेस होता है ना, वो होता था मैंसन, ठीक है। हाँ मतलब ठीक है, मैं क्या बोलूँ, अगर आप लोग इतना थक गए हैं इतने में ही। जिप्सी, जिप्सी कारवां। जिप्सी क्या होता है, एक तरीके का जैसे आगे में हॉर्स रहता है और पीछे में वो आपको एक तरीके का मूविंग व्हील्स वाला घर नहीं होता है, उसी को तो बोलते हैं जिप्सी। आप आज के टाइम पे आप देखते होंगे जिप्सी, बट जिप्सी का जो रियल मतलब था ना वो यही था, हॉर्स, और हॉर्स के पीछे जो मूविंग व्हील्स वाला जो घर होता है ना, वही तो होता है कारवां, कारवान। इसलिए तो मैं करवा रहा हूँ इस तरीके से कि आप लोगों को याद रह जाएगा ये सब चीज़ें, जिप्सी कारवां, ठीक है। तो ठीक है, मैं क्वेश्चंस करवा देता हूँ मैं, बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं। देखिए, बैचलर का ऑपोजिट क्या होता है, स्पिंस्टर। अभी सब के सब मेल जो अनमैरिड हैं आप सब बैचलर हैं, और जो फीमेल है वो सब क्या है, इन स्पिंस्टर। अच्छा ठीक है, बाउंस जाएगा ना, मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे रोक देता हूँ। कितना बढ़िया हम लोग गेम खेलते हैं, अभी बैडमिंटन कोर्ट में चलते हैं। बॉक्सिंग, आप लोग सोचते हैं कि बॉक्सिंग का मतलब रिंग, अरे सर जहाँ गुस्सा आ जाता है वहीं बॉक्सिंग शुरू हो जाती है रोड पे। तो बॉक्सिंग का मतलब तो रोड होना चाहिए, नहीं नहीं, बॉक्सिंग खेलने के लिए रिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। रेसलिंग, रेसलिंग सर कुश्ती करना है, अरे उसके लिए क्या है, कहीं भी शुरू हो जाता है कुश्ती। नहीं, उसके लिए अखाड़ा होता है, एरेना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अरे नहीं, मैं बच्चे की जान क्यों लूँगा, नहीं करवा रहा हूँ, नहीं करवा रहा हूँ, बस मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है, नहीं करवा रहा, ठीक है। कल करेंगे इसको, कल करेंगे, ठीक है, बहुत सारा आपको याद रखना है। यस, हाँ कल एग्जाम, कल मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में ये चीज़ लूँगा, ठीक है। कल कल करेंगे, कल के लिए तो सब रेडी है ना, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग को ऐसा लगा कि मतलब ज़्यादा हो गया, बट ठीक है, अरे ये सब बच्चे वाली चीज़ है, ये सब में कोई ज़्यादा दम नहीं है, फिर भी आप लोग को लग रहा है तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। क्वेश्चंस बनाएंगे अभी आप लोग, अभी आप लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, ये तो बताइए क्वेश्चंस बनाएंगे। अरे बाय नहीं, बाय नहीं, अरे
अभी क्लास ओवर कहाँ हुआ है कि बाय बाय करने लगे? वाह, मतलब व्हाट डू यू थिंक कि मैं मतलब पढ़ाओ भी नहीं, क्वेश्चंस भी नहीं कराऊँ, छुट्टी दे दूँ? इसी क्लास में बैठे हुए हैं। आज भी हो जाता है, पर ठीक है सर, कोई नहीं। हाँ, अब ठीक है, क्या करिएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सब सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सबको ही बताइए। चलिए, इजी ट्रिक्स बताने दिए आप लोग। अभी कंट्री कैपिटल में मैं क्या इजी ट्रिक बताऊं, कंट्री करेंसी में क्या बताऊं? अभी ना आगे आता तो मैं आप लोगों को याद कराता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बताइए। एनालॉगी के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रिलेशन होगा वही रिलेशन किसके साथ होगा। तो आपको लगेगा कि सर कल से फर्स्ट लेक्चर लिया करो, फ्रेश हो जाते हैं। समझा नहीं विपुल क्या कह रहे हैं? विपुल क्या कह रहे हैं? कल से फर्स्ट लेक्चर लिया करो, फ्रेश हो जाते हैं मतलब? क्या बता रहे हैं, मैं समझा नहीं। क्या फ्रेश हो जाते हैं? आई डिडंट गेट इट। सर 8 बजे ले लो। अच्छा, नींद उड़ जाती है। अच्छा, नींद उड़ जाती है। ओके ओके। अरे नहीं 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 नहीं, टाइमिंग सही है। टाइमिंग में क्या दिक्कत है? क्या बात कर रहे हैं, टाइमिंग में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है। चलिए, अब ये क्वेश्चन कौन बच्चा सही सही बताएगा? आप लोग 1.5 घंटे में परेशान हो जा रहे हैं। 1.5 घंटे में परेशान हो जा रहे हैं, 2 घंटे में तो आप लोग फिर क्लास छोड़ के भागने लगिएगा। बट बहुत रेयर है कि मेरे क्लास में आप बोलिए कि सर क्लास थक गए। क्लास में, मेरे क्लास में बच्चे थकते नहीं हैं, मज़ा आता है यार। अब ये देखिए ना, अगर आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ के आए हैं, एनालॉगी का क्वेश्चन है, आपने देखा बी और वाई, आपको क्लिक किया, अरे सर ये तो वाई है, बी का उल्टा वाई है। फिर आपने देखा डब्लू डी, आपने बोला अरे सर माउंटेन ड्यू पीने का मन कर रहा है, डी का उल्टा डब्लू है। तो बी का उल्टा वाई, डी का उल्टा डब्लू, तो यहाँ पे भी देखिए ना, डी का उल्टा डब्लू और यू का उल्टा एफ। तो ए का उल्टा जेड आजाद, वाई का उल्टा बी। तो यहाँ पे कौन सा ऑपोजिट वाला है? तो सी का उल्टा एक्स तो है, लेकिन वी का उल्टा ई होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी का उल्टा जेड होता है क्या? नहीं, ये भी नहीं होगा। सी का उल्टा एक्स होता है क्या? यस। और डब्ल्यू का उल्टा डी होता है? यस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। यहाँ पे बी का उल्टा वाई तो है, लेकिन डब्ल्यू का उल्टा तो डी होता। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। समझ आया? समझ आया? क्लियर? ठीक है। एनालॉगी में आपको इसी तरीके से रिलेशन ढूंढना है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? ट्यूसडे इज रिलेटेड टू मार्स इन द सेम वे एज थर्सडे इज रिलेटेड टू, मैं आपको इसका ऑप्शंस, दो और ऑप्शंस नीचे है, सैटर्न एंड जुपिटर। इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देख रहे हैं ना कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है। आपको लगेगा सर ये जीके का क्वेश्चन है, ये सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन है। मैं इतना सारा क्वेश्चंस आपको क्लास में करा दूंगा ना, और इतना सारा होमवर्क करा दूंगा, आपको कुछ नया लगेगा ही नहीं।
ट्यूसडे इज रिलेटेड टू मार्स इन द सेम वे एज थर्सडे इज रिलेटेड टू, जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, देखिए ट्यूसडे को ना मार्स को ना मंगल ग्रह कहा जाता है, मंगल, ठीक है, हिंदी में आपको पता होना चाहिए, मार्स को मंगल ग्रह कहा जाता है, मंगल का मतलब ट्यूसडे होता है। तो थर्सडे इज रिलेटेड टू, अब मरकरी जो होता है ना ये बुध ग्रह होता है, मरकरी को बुध कहा जाता है, सैटर्न को शनि कहा जाता है, जुपिटर, जुपिटर क्या होता है, बृहस्पति। तो हमसे पूछ रहा है थर्सडे, थर्सडे मतलब हार्ड लगता है, क्यों हार्ड लगेगा, आप अभी पढ़े कहाँ हैं क्या हार्ड लग रहा है। थर्सडे मतलब बृहस्पति, तो किसको बोलते हैं, जुपिटर को बोलते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसका वर्ड पेयर मिसिंग है, यहाँ पे लिख लीजिएगा। वर्ड पेयर जो था वो ऑर्डर, क्वेश्चन जो है वो ऑर्डर इज टू रिक्वेस्ट है, ठीक है, क्वेश्चन मैं लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ पे मिसिंग है, ऑर्डर इज टू रिक्वेस्ट है। तो आपको इसमें से ये जो रिलेशन है ना वही रिलेशन आपको इसमें सेलेक्ट करना है, ABCD के अंदर, ABCD के अंदर जो फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, IR DW, देखिए ना उसका यूज आ रहा है ना, एनालॉगी का क्वेश्चन बनाइएगा तब भी यूज आएगा, कोडिंग डिकोडिंग बनाइएगा तब भी यूज आएगा, ऑड वन आउट बनाइएगा तब भी यूज आएगा। तो आपको लगातार इन सब चीज़ों को रिवाइज करते रहना है। ऑर्डर इज टू रिक्वेस्ट, तो आपको बताना है कि ये जो रिलेशन है ये रिलेशन आप इन सब में कहाँ पे ढूंढेंगे। और लॉजिक भी बताइए कि ये किस लॉजिक से ये लिखा गया है, तो वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है। ऑर्डर इज टू रिक्वेस्ट क्या है, जल्दी बताइए क्या लॉजिक है ऑर्डर और रिक्वेस्ट के अंदर। ऑपोजिट है ना, आदेश देना, विनम्र तरीके से बोलना, तो ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है, ऑपोजिट है। समर गर्मी और हीट ये तो सेम है ना, क्लीन और वॉश ये भी सेम है ना, थिंक और थॉट ये भी सेम ही है ना, विस्पर फुसफुसाना, शाउट चिल्लाना, तो ये दोनों ऑपोजिट हो गया ना, विस्पर और शाउट। तो ऑप्शन नंबर डी, मजा आ रहा है, ऑपोजिट वर्ड्स, यस। अब अच्छा लग रहा है, बहुत थ्योरी थ्योरी हो गया था, अब सारे क्वेश्चंस बनाने में मजा आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, यस यस यस, ठीक है। अब देखते हैं, अरे यार ये सब ऐसे कैसे हो गया, ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो आप पढ़ ही लिए ना, सेलेक्ट द सेट ऑफ नंबर्स दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स, तो ठीक है, तो आपको एक सेट ऑफ नंबर्स ये दे रखा है और आपको ढूंढना है कि इन चारों में से जो लॉजिक इस सेट में लग रहा है वही लॉजिक इन चार में से एक के अंदर लग रहा होगा। जो लॉजिक 15, 21 और 27 के अंदर लग रहा है वही लॉजिक इन चारों में से एक सेट के अंदर लग रहा होगा। यू हैव टू फाइंड इट आउट, यू हैव टू फाइंड इट आउट। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। और जिसको नहीं दिख रहा है फिर अगेन चश्मा की जरूरत तो आ गई ना। जिनको नहीं दिख रहा है उनको चश्मा की जरूरत तो आ गई, तो आप लोग के एड्रेस पे चश्मा डिलीवर हुआ। बताइए 15, 21, 27 क्या लॉजिक लग रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, सेम वही लॉजिक आपको यहाँ पे ढूंढना है, बताइए क्या होगा आंसर।
सेम नंबर प्लस किया है, क्या बात है, किसने बताया, प्रतिभा परदेसी। परदेसी क्यों, देखिए 15 में जितना ऐड करके 21 आ रहा है, 21 में उतना ही ऐड करके 27 आ रहा है, सेम नंबर। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पे नंबर्स का जो गैप है वो सेम है, सेम गैप बिटवीन नंबर्स, सेम गैप बिटवीन नंबर्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर का गैप कितना है 15, और यहाँ पे 16, क्या सेम गैप है, नहीं, तो ये मेरा आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए, यहाँ पे गैप कितना है 8 का, और यहाँ पे गैप कितना है 8 का, क्या यहाँ पे गैप सेम है, यस, तो मेरा आंसर डन। लेकिन चेक कर लीजिए दो और भी ऑप्शन, क्या ऐसा तो नहीं कि दो ऑप्शन में है, अगर दो ऑप्शन में होता तो फिर कोई और लॉजिक ढूंढते, अगर दो ऑप्शन में होता तो फिर कोई और लॉजिक ढूंढते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इसमें एक और लॉजिक भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, क्योंकि हर तरीके से हमें चीज़ों को समझ में आना चाहिए। देखिए 50 और 40 और 55, 15 का गैप, 20 का गैप, अरे ना 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 ना, 12 का गैप, 8 का गैप, नो 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 नो। ठीक है, अब और क्या लॉजिक है सर, ये तो लॉजिक ढूंढ लिए हैं, अगर मान लीजिए कि दो में आ जाता सेम लॉजिक, तो फिर और कैसे ढूंढते, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक और लॉजिक है, वो लॉजिक भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, क्योंकि एनालॉजी में ये सब चीज़ हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे आप देखिएगा 15, 21 और 27 सब में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, मतलब 3 इंटू 5, 3 इंटू 7, 3 इंटू 9, मतलब ये 5 टाइम्स है, ये 7 टाइम्स है, ये 9 टाइम्स है, किसी एक पर्टिकुलर नंबर का ये 5 टाइम्स है, ये 7 टाइम्स है, ये 9 टाइम्स है। तो यहाँ पे भी यस, यहाँ पे भी ये लॉजिक आपको दिखेगा। देखिए 4 का ये 5 टाइम्स है, 4 का ये 7 टाइम्स है, और 4 का ये 9 टाइम्स है। तो 20, 28, 36 एनालॉगी इसी तरीके से देखते हैं, ये किसी एक पर्टिकुलर नंबर का 5th, 7th और 9th मल्टीपल है, तो इसी तरीके से ये भी एक पर्टिकुलर नंबर का 5th, 7th और 9th मल्टीपल है। बोलिए, समझ आया, समझ आया। ऊपर वाला जो सेट है किसी एक पर्टिकुलर नंबर का 5th मल्टीपल है, 7th मल्टीपल है एंड 9th मल्टीपल है। इसी तरीके से नीचे, तो नीचे में भी हमें वैसा एक सेट ढूंढना पड़ेगा जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर का 5th मल्टीपल हो, 7th मल्टीपल हो और 9th मल्टीपल हो। तो ये 20, 28 एंड 36। यस गुरुजी, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है सबको। डन फॉर टुडे। अच्छा चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, देन इट विल बी डन फॉर टुडे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन करिए जल्दी से, एंड इट विल बी डन फॉर टुडे। हाँ, आज के लिए बस इतना ही, ये वाला क्वेश्चन हुआ और ख़त्म, क्लास ओवर, छुट्टी, टन 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 टन। 10:30 हो गए क्या? अच्छा, मेरे 10:30 से दूसरा क्लास भी होता है, तो बस हो गया हो गया हो गया। देखिए आप सब गप में लगे हुए हैं, एक स्टूडेंट का आंसर आ भी गया, सविता। यस,
देखिए बी से डी कैसे जा रहे हैं, बी से डी कैसे जा रहे हैं +2, डी से डब्ल्यू कैसे जा रहे हैं ऑपोजिट, एफ से डी कैसे जा रहे हैं अरे -2, एच से एस कैसे जा रहे हैं ऑपोजिट। अच्छा पहला +2 है, दूसरा ऑपोजिट है, तो टी के +2 क्या होगा, टी के बाद यू, यू के बाद वी, तो पहला क्या हो गया वी। अब यहाँ पे जो सेकंड लेटर है वो क्या है ऑपोजिट, तो वी का ऑपोजिट इवनिंग, ई वी, यस। वाई माइनस, फिर वाई तो क्या हो जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा WXY, तो W। और Z का अपोजिट, तो Z का अपोजिट क्या होता है A, तो क्या आ गया VEWA। ऑप्शन नंबर डी VEWA इज द करेक्ट आंसर। आ गया सबका VEWA, डी 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 सबका आ रहा है। ओके तो चलिए भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में कल एट द सेम टाइम, दैट इज़ 9 o'clock। और ये PDF कल के क्लास में सबको याद होना चाहिए, ये वाला PDF कल के क्लास में सबको याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये PDF मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग सबको इस PDF को याद कर लीजिएगा। ओके सो थैंक यू, बाय। ओके।